रूहें जुदा हो गई, रस्में खुदा हो गई, बंधन तबाह हो गए, शामें फना हो गई, ख्वाबों की रुसवाइयां, बोला ये तन्हाइयां, रूहें जुदा हो गई। इतना खाना पीना ले आई तुम कि मेरा ख्याल है 2 दिन तक खत्म नहीं होगा। नहीं लेकिन सब कुछ इतना अच्छा बना हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि मैं अकेला ही सब खा जाऊंगा। पढ़ी हूँ मैं उसकी, वो मेरी सगी भतीजी है, अगर कुछ कह दिया तो उसके भले के लिए कहा होगा ना। सब जानता हूँ माँ, तो आमना का पत्ता काटना चाहती है और नाजिश का सीन ऑन करवाना चाहती है। मुझे भी ये बात बड़ी देर से समझ आई है, लेकिन आ गई है। अबे तो थोड़ा खुश होके बता ना। माफी मांग रही हो, माफ भी कर दो। बहनें ऐसी होती हैं, बेटी के ससुराल में इस तरह की बातें ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता जो आपने किया आपा। वाह, किताबें भी पढ़ती हैं आप? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएंगी, वरना मैं तो रद्दी में देने वाला था। नाराज हो? बनता भी है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इतना सुनाया, लेकिन उसके बावजूद तुमने सबके सामने मेरी इज्जत रखी। थैंक यू। मेरे लिए इस बात की बहुत अहमियत है कि तुमने इस सब के बावजूद सबके सामने मेरी इज्जत रखी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं हमें, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। वाकई थैंक यू कि नहीं, सॉरी की जरूरत। इसीलिए मैंने उनको मना ही कर दिया इस बात पे। मैंने कहा ना भैया ना, जब तक ये बात मैं ना करूं आपने नहीं किसी बात पे बोलना। और इससे पूछो जब 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 हम छोटे छोटे से थे भाई, हम लुकन मिट्टी खेल रहे थे, इसने ना मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए और अम्मा ने इसकी वो धुलाई की, वो धुलाई की। पिटाई तो आपकी भी। जुनैद, ये तेरे से कह रही। जुनैद, अरे मनहूस मारे, माँ की बात नहीं सुन रहा। माँ क्या हो गया, गेम भी नहीं खेलने देती हो? तेरी गेम ही नहीं खत्म हो रही बेटा। जा जाके देख, तेरी बहन उधर गई है, कैसा भाई है, देख जाके उसे बोल घर चलना है। आई एम सॉरी आमना, मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एक लम्हे में खत्म कर दी तुमने। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं था तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों की आपने मुझसे शादी? क्यों कहा कि आपको मुझ पे भरोसा है? बताएं। तुम्हें कैसे छोड़ देता? सारी जिंदगी एक लड़की के ख्वाब देखे, किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। फिर एक दिन पता चले कि वो लड़की तो आपके पीठ पीछे किसी और से अफेयर चला रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, मैं नहीं जानता था। दुख, मोहब्बत, गुस्सा, चाहत, नफरत, बेवफाई, ये सब चीजें एक साथ फील हो तो कोई भी अपनी सेंसेस खो देगा। आप क्या कहना चाहते हैं?
कि जो कुछ कल रात आपने किया वो सब जस्टिफाई है? हरगिज नहीं, हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सका। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो आमना, प्लीज। और वो आपकी आपकी खौफनाक हंसी अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। और वो आपके हाथ अब तक मेरे मैं कैसे भूल जाऊं? बताए मुझे, कैसे माफ कर दूं मैं आपको? एक बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूं, मैं आज के बाद तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उस पर भरोसा करके देखो। मेरे पास और पे छुई सी मुझे आप पे भरोसा करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। मुझे नहीं जाना। ए चलो तो सही, आओ। मुझे नहीं जाना अमित। आमना आओ। आप कहाँ लेके जा रहे हो? तो मेरा हाथ तो जोड़े क्या? लेके जाऊंगा तुम्हें। सरप्राइज। मैं वाकई सरप्राइज्ड हूँ। ये सब पैक होकर कब आया? मुझे पता ही नहीं चला। और ये न्यू पेंट्स, ये मेरे लिए? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए। थैंक यू आमिर, थैंक यू सो मच। ये सब बहुत अच्छा है। आपको पता है, पेंटिंग मेरे लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है। कैसे बताऊं मैं आपको, इन रंगों को बिखेर के मुझे कितना सुकून मिलता है। अच्छा ये बताओ, इन सब में से तुम्हारी फेवरेट पेंटिंग कौन सी, यानी जिस पे तुमने बहुत मेहनत की हो, एक अचीवमेंट की तरह हो जैसे? यही तो है मेरी पेंटिंग। आए इधर। ओह, ये देखिए, आपको पता है, मुझे सब कहते थे कि मैं ये पेंटिंग नहीं बना पाऊंगी, थक जाऊं। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। ये है तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग। ये क्या किया आपने आमिर? सॉरी, गिर गई।
पता क्या, जब आमिर के अब्बा हयात थे ना, हमेशा क्या कहते थे, आमिर मेरी तरह नौकरी पेशा नहीं होगा, किसी बड़ी कंपनी का बॉस बनेगा। और देखो देखो आमिर को भी, वो भी अपने बाप की तरह मेहनती निकला। उसने भी ऐसी छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाकर खुद उसका बॉस बन गया। लेकिन सब कुछ तो हो गया, फिर मेरा बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया, बात ही नहीं करता, ना हंसता बोलता था। क्या करे, कोई हाथ थामने वाला ही नहीं था। मैं और मेरा बेटा बाहर के कामों में मसरूफ रहा और मैं घर के। मुझे याद है मामू की डेथ के बाद आमिर में बहुत चेंज आया था, बात करने का अंदाज ही बदल गया। कैसे ना बदलता, बता तो रही हूँ। जब बचपन में सर से बाप का साया उठ जाए ना, तो बचपना साथ ही चला जाता। बच्चों वाली कोई बात ही नहीं रही उसमें। चल कोई बात, लेकिन अपने वालिद की ख्वाहिश तो पूरी कर। कैसे छोटी सी कंपनी को अपने इतनी बड़ी कंपनी बना के खुद ही उसका बॉस करे, ऐसे कि उसने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी। आमिर ने कभी इस बारे में बात नहीं की। पता नहीं ये सब कैसे मैनेज किया होगा। बता तो रही हूँ, हम दोनों माँ बेटों ने अकेले जिंदगी गुजार दी, लेकिन अकेले तो नहीं थे। वो मेरे साथ था, मैं उसके साथ थी। जी माशाल्लाह। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बस मैं स्टूडियो में काम कर रही थी तो कांच का कोना लग गया था। मैं ठीक हूँ। ठीक तो है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई कांच अंदर ना रह गया हो। अभी तक मुझे खून रिश्ता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी आप सोई नहीं, मैं आपके कमरे में गया था। अरे सो जाऊंगी भाई, ये तो देखो कट लगा के बैठी हुई तुम्हारी बेगम, खून निकल रहा है उसमें से, अभी भी रिस रहा है। जाओ जाके दवा लेकर आओ, मेरे कमरे में रखी। जाओ ना जल्दी। जी अम्मी जान। ऐसे थोड़ी काम करते हैं बेटे, कहीं कांच अंदर तो नहीं है? नहीं मैं लगा लूंगी, आप क्यों आमिर को डिस्टर्ब। क्यों भाई, इसमें डिस्टरबेंस की क्या बात? लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। अरे मैं बैठ सकती तो मैं लगा देती, ढंग से लगाओ, भर के लगाओ। अरे ढंग से लगा दो बेटे, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें दवाई लगानी नहीं आती। लगाओ जरा ढंग से। अगली दफा मैं भी शामिल होंगी। चलें चलें चलें, ठीक है। ओके ओके। अरे आप यहाँ पे हैं, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं चाय छोड़ो, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। ये दूर से आए हैं, थक गए होंगे, चाय पी लेते। चाय भी पी लेंगे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले। तुमने महसूस किया कि जब से हमारी बेटी की शादी हुई है वो कितनी बुझी बुझी सी रहने लग गई है? नहीं ऐसा तो नहीं है, असल में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। देखा नहीं आपने हमारी बच्ची के ठाट बाट। मगर घर में नौकरों की रेल पेल है, इतना शानदार घर, दो दो गाड़ियां, ड्राइवर, और जो जोड़ा उसने पहना हुआ था वो कितना महंगा था। चमक रही थी मेरी बच्ची। अल्लाह करे ऐसे ही हो, हमारे मुंह में घी शक्कर। हो सकता है मेरा ये सिर्फ वहम हो, बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि बस हमारी बेटी को कभी कोई परेशानी ना हो, कभी कोई गम ना हो।
और हमेशा हमेशा खुश रहे। आमीन। ऐसे ही है। असल में आमीन। आप अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत लाडली है ना आपकी, इसलिए आप इतनी टेंशन लेते हैं। अरे अच्छे लोग हैं, खुश रखेंगे उसे, और खास तौर पे आमिर कितना प्यार करता है उसको। माशाल्लाह से हमारी बच्ची बहुत खुश रहेगी, आप देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, तुमने मेरा वहम दूर कर दिया, अब पिलाओ चाय। अभी लेके आती हूँ। डरो नहीं है यहाँ पे कैमरा। हम अगर तुम चाहो तो लग भी सकता है। यार मैं बहुत ही कुछ अजीब सा करने जा रहा हूँ, तू दुआ कर मेरे लिए। वाह मेरे शेर वाह, बेस्ट ऑफ लक ही है मेरी जान, बेस्ट ऑफ लक है, जान जीत गया तू। थैंक्स यार। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ। यू मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू मामू। मामू रूह